कि वो पैसा दिया, परंतु वो जो कंडक्टर है वो एकदम रूखी से बात करने लगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आप पास लेके आओ, पास लेके। नमस्कार, युवा मोटी में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी कुछ हाल ही की बात है, मैं बस में बैठा हुआ था। अगले स्टेशन पे एक आदमी चढ़ा, उसको बिठाने के लिए कुछ आदमी आए थे साथ में। वो विकलांग था, जो देख नहीं सकता था, उसने बस में चढ़ा, इधर उधर देख के टटोल के खाली सीट पर वो बैठ गया। इत्तेफाक से मैं जहाँ बैठा था उसके बगल वाली सीट पे ही वो बैठा हुआ था। कुछ देर बाद कंडक्टर आया, उसने मुझसे पैसे मांगे, मैंने पैसे दिए। उसने उस व्यक्ति से भी मांगे जो विकलांग बैठा हुआ था, देख नहीं सकता था, पहले उसको दिया। कंडक्टर बोलता है कि ये तो बहुत कम है, आधा पैसा है, आप पूरा दीजिए। विकलांग ने बोला मैं विकलांग हूँ, इसलिए मैं इतना दे रहा हूँ। कंडक्टर बोलता है कि इतने में नहीं बनेगा, हमको भी ऑफिस में दिखाना पड़ता है वहाँ पर, आप विकलांग है तो क्या हो गए, पूरा पैसा दीजिए। फिर वो ब्लाइंड आदमी बोलता है, जो देख नहीं सकता, वो बोलता है कि हमारा तो पास बना हुआ है, हम फ्री में जा सकते हैं। कंडक्टर ने व्यवहार ठीक नहीं था, व्यवहार ठीक नहीं था। उसने बोला कि आपको पूरा पैसा ही देना पड़ेगा तब जा सकते। तो ब्लाइंड मैन ने बोला कि लीजिए लीजिए, इतना ही लीजिए, सभी लेते हैं, हम जाते हैं, ये बोल के वो पैसा दिया। परंतु वो जो कंडक्टर है वो एकदम रूखी से बात करने लगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आप पास लेके आओ, पास लेके फ्री में जाओ, हमको कोई मतलब नहीं है, आपके पास पास नहीं है तो आप पूरा पैसे दो। विकलांग व्यक्ति वो बोलता ही रहा कि मेरा पास बना हुआ है, फिर भी मैं पैसे दे के ही जाऊंगा, ये मेरी स्वाभिमान की बात है। कंडक्टर उसको बार बार बोलते रहा कि आप पूरा पैसा दीजिए तभी जाएंगे, पूरा पैसा दीजिए तभी जाएंगे। फिर कोई बुजुर्ग वहां पर बैठे हुए थे, उसने कहा कि चलो भाई जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, और इतने में वो कंडक्टर मान गया, उसने आधे पैसे लिए और जाने दिया। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है, जो कंडक्टर है उसका बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब है, अगर ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था है तो वहां पर ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था में ऐसे व्यक्तियों को लिया जाना चाहिए जो बस में जितने भी यात्री हैं उनसे सही उनकी भाषा है वो सही होना चाहिए। अभी क्या देखा जा रहा है, वो लोग कुछ भी पैसा ले रहे हैं, कहीं भी कुछ भी बोल के डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, ये बोल के अपने से पैसे ले रहे हैं। जैसे 62 रुपए किराया है तो 70 रुपए ले रहे हैं। तो कंडक्टर भी, तो उनकी हॉस्पिटलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति आ रहा है चढ़ रहा बस में तो वो क्या कहता है, पैसे दो, तुरंत दो, इस तरीके। अरे कम से कम उसको सांस लेने दो, बैठा, फिर पैसे लो। खैर, बात उस विकलांग व्यक्ति की हो रही थी जो देख नहीं सकता। वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने जो बोला कि चलो जाने दो, उनसे बातें करने लगा कि भाई आप पास लेके आया कीजिए कि आपको ये आधे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप में आओ जाओ। तो उस विकलांग व्यक्ति ने बताया कि ऐसा नहीं है सर, मेरे पास जॉब है तो फ्री में नहीं ट्रेवल करना चाहता। वो अपनी स्वाभिमान की बात की, उसने सभी सेमीपैथी को दरकिनार करते हुए कहा कि मैं जो जाऊंगा वह मैं जाऊंगा, हालांकि आधा दे रहा हूँ लेकिन पैसे दे के जाऊंगा। एक तरह से हम लोगों को उनके बारे में सोचना चाहिए, वो क्या बोल रहे हैं या नहीं। बुजुर्ग आदमी और वो कंडक्टर ये समझ रहा था कि ये एक तरह से इनको तो सब कुछ दिखाई देता होगा, फिर भी ये फ्री में जाने की सुविधा ले रहा। कंडक्टर को भी यात्री से, ट्रेवल करते यात्री से बात करने के लिए उनको एक ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, जो इसके शासकीय दंड धारण करते हैं। जैसे आरटीओ ऑफिस, आरटीओ क्या होता है, एक तरह से ये रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है, इसको आरटीए भी कहीं कहीं बोलते हैं, जैसे रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण होता है। प्राइवेट बस आप किराए को बढ़ा देते हैं, ये बोल के डीजल के दाम बढ़ गए, और यात्री भी इसका विरोध नहीं करता। इसके साथ साथ अगर कोई भी यात्री विरोध करता है तो उसको बस से उतारने की धमकी दी जाती है। इस संदर्भ में आरटीओ ऑफिस को एक्शन लेना चाहिए। आरटीओ ऑफिस रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है। बस में किराए की बढ़ोतरी को आरटीओ ऑफिस के एक ब्रांच होता है जिसको एसटीए नाम से जाना जाता है, राज्य परिवहन प्राधिकरण। इसके द्वारा टीओ की समिति होता है, उसमें अध्यक्ष पारित करता है और वो एसटीए मतलब राज्य परिवहन प्राधिकरण को सौंप देता है। एसटीए की अनुमति के बाद किराया बढ़ा जाता है और बस ऑपरेटर उस किराए बढ़े हुए किराए को, यह हर राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में होता है। आरटीओ मोटर वाहन अधिनियम 1988 के कार्यों और गतिविधियों को पूरा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सड़क पर सभी वाहन कानून के अनुपालन में कार्य। कहीं कहीं पर आरटीओ अपना एक और छोटा सा ब्रांच नीचे का खोला जाता है जिसको डीटीओ या डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कहते हैं, जिला परिवहन कार्यालय। यह एक आरटीओ के नीचे कार्य करने वाला है, जो आरटीओ के सभी मानदंडों जैसे कि करों और प्रभारों का संग्रहण, सड़क सुरक्षा, वाहन पंजीकरण, डीएलए का प्रावधान, वाहन निरीक्षण, पर्यावरण मानक, वाहनों की विशिष्ट संख्या पंजीकरण प्रदान करना, ये सभी उसका कार्य। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं विकलांगता के ऊपर, जो अंधे व्यक्ति ने बस कंडक्टर के साथ किया। एक तो बस कंडक्टर का हॉस्पिटलिटी सही नहीं था, उसके साथ साथ आप कमेंट करके ये बताइए कि जो अंधे व्यक्ति ने आधे पैसे दिए वो सही है कि नहीं, क्योंकि वो अपनी स्वाभिमान से अपनी जिंदगी जीना चाहता था, वो किसी की सेमीपैथी नहीं रखना चाहता था, फ्री का नहीं लेना चाहता था। कंडक्टर को जरूर मालूम था, क्योंकि जो बैठाने वाले आए थे उनको पर्सनली बोला जाए देख नहीं सकते, इनको सीट दिया जाए। और कंडक्टर द्वारा इस तरह से व्यवहार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका व्यवहार जो है बहुत ही खराब था, मुझे बहुत ही गंदा लगा। और उस बूढ़ी व्यक्ति ने जब उससे बातचीत की तो उसको सुन के मुझे ऐसा लगा कि जो विकलांग है सामान्य जीवन जी सकते हैं, बस हमें परेशान नहीं करना चाहिए, किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। इसको शेयर कीजिए और आप बताइए कि आपके यहाँ ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में क्या अनियमितता है कि नहीं है, आरटीओ उसका देख रेख करता है कि नहीं, रेट कैसे ले रहा है। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खुद भी कीजिए। अगर पसंद नहीं आया तो कम से कम डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।